जवानी गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लुट गए, तो भैया कभी ना बचो। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए सत्संग हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 3 जुलाई 2024 को जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि यह घटना प्रशासन की विफलता को दिखाती है। इससे पता चलता है कि पिछले हादसों से कोई भी सबक नहीं लिया गया। जनहित याचिका में कहा गया कि ऐसे हादसे सबसे पहले तो प्रशासन की लापरवाही, जिम्मेदारियों में चूक और कर्तव्यों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि जानकारी मिली है कि सत्संग में जितनी भीड़ पहुंची थी उसके हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था काफी कम थी। इसमें आगे कहा गया कि जिस बाबा के सत्संग में इतने लोग पहुंचे थे वह अंडरग्राउंड है और उसके ठिकानों का भी कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा याचिका में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए। इस घटना में घायल लोगों का क्या कहना है, उसे देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दिन हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसी हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। जैसे कि उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले श्रद्धालु लोग थे, तो वो क्या नाम है नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या है कि एक तरीका से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पहले तो एकदम पब्लिक इधर आ गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1-1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए, तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं और जो रपटन थी पानी की, तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। तो होगी कम से कम तो 10-20 हजार के लमसम यहाँ भीड़ थी, तादाद से ज्यादा। मेरे साथ यहाँ सत्य के साथ में आए थे, मेरे साथ में आई थी मेरे छोटे भाई पड़ोस के, उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की। वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग। इस हादसा के बाद अखिलेश यादव ने सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया और बोले ऐसे कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा जब हम आपात समय में लोगों का इलाज तक नहीं कर पाते। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार-बार ऐसी घटना होती है? देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा। इस घटना के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई। सीएम योगी आदित्यनाथ घटना का जायजा लेने के लिए खुद हाथरस पहुंचे और घायल के परिजनों से मिले। यूपी सरकार का कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि ये सिर्फ हादसा है या फिर कोई साजिश। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे हादसों पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ये समय पीड़ितों को सहानुभूति देने का है। सरकार इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है और दोषियों को सजा जरूर दिलवाएगी। राज्य सरकार
इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। खैर, इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।